आशीषों का श्रोता, हमसे बेहद प्यार करने वाला, दया करुणा का सागर तू है प्रभु। ओ हालेलुया। इस महान परमेश्वर के सन्मुख में आने का एक सौभाग्य प्रभु हमें तूने दिया, इसलिए धन्यवाद और स्तुति करते हैं राजा। थैंक यू जीसस। प्रभु हम ये मानते हैं कि ये हमारे जीवन में एक मौका है, ये एक सौभाग्य है कि प्रभु तू उतर कर आया हमारे बीच में। हम कौन है कि तू हमारे बीच में आए प्रभु। थैंक यू जीसस, तू आता है। हालेलुया, ये तेरा बड़प्पन है राजा। हालेलुया हालेलुया। रिखाड़ा बा संदे रे दे रे दिया। तेरी हुजूरी के लिए धन्यवाद करते प्रभु। हर एक को प्रभु तू आज ज्यों का त्यों बना दे, जैसे तूने चाहा, जैसे तेरे नजर में था प्रभु। हम सृष्टि होने से पहले जो तूने सोचा था हमारे बारे में, वही उसी जगह पर प्रभु तू हमें लेके जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते। हम जो चाहते नहीं प्रभु से यीशु के नाम में मैं तोड़ता हूं। हालेलुया। अंधकार के हर ताकत को यीशु के नाम में हमारे जीवन से तोड़ता, अंधकार की योजनाओं को यीशु के नाम में मैं तोड़ता हूं। हालेलुया। जीवन को बोलता हूं, प्रकाश को बोलता हूं, परमेश्वर की इच्छा को हमारे हर एक के जीवन में बोलता हूं। उड़ाला रागा बा सांदारा से खेरे ले दिया यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु तेरी योजना, तेरी इच्छा, तेरे समान हम बन जाए प्रभु, उसके लिए तुम्हें तैयार कर राजा। हालेलुया। हमारी प्राथमिकता यही है कि प्रभु हम मसीह के समान बने प्रभु जी। धन्यवाद, तू ऐसे कर रहा है इसलिए धन्यवाद। आज का दिन प्रभु तू तू कार्य कर रहा है इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद, तू कार्य शुरू किया है इसलिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। शांत होकर हम जहां पे भी अपने घर में है तो भी हल्ला उल्ला सब बंद करके, कई बार आपका बटन अनम्यूट हो जाता तो सुनाई देता है कि आवाज बहुत आ रही है, आपस में बात कर रहे हैं, बर्तन की आवाजें आ रही है, तो ऐसा लगता है कि क्या हम चालू करके अपने काम में लग गए हैं। प्यारो, अपना सीरियसनेस हम बताएं, प्रभु से कहे कि प्रभु मैंने सब कुछ छोड़कर तेरे साथ सामने आया हूं, तुझे ही देखने के लिए। मेरे लिए आज तू मायने रखता है, मेरे लिए आज तू सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं नाश्ता करूं ना करूं, चाय पीऊं ना पीऊं, खाना बनाऊं खाना खाऊं, उससे बढ़कर प्रभु तेरी उपस्थिति मुझे चाहिए। मेरी ने वो भाग चुना जिससे जिस जो भाग उससे कोई छीन नहीं सकता है। यारो हम वो भाग चुने, हालेलुया, जिसके ऊपर परमेश्वर भी मोहर लगाता है और कहता है कि वही भाग की जरूरत है। हालेलुया। ओ सौंपे अपने आप को और कहे कि प्रभु वाकई में मैं तुझे ढूंढना चाहता हूँ, तुझे देखना चाहता हूँ, तेरे पास आना चाहता हूँ, निरंतर तेरी उपस्थिति में चलना चाहता हूँ। मैं सोते समय तेरी उपस्थिति में रहना चाहता हूँ, मैं काम करते समय तेरी उपस्थिति में रहना चाहता हूँ, मैं बात करते समय तेरी उपस्थिति का बोध मेरे अंदर मैं चाहता हूँ। दुनिया प्रभु प्यारो बहुत आकर्षित करती है, दिन प्रतिदिन मनोरंजन का मात्रा बढ़ती जा रही है, लेकिन सच्चे और आत्मा में आराधना करने वाले लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। हालेलुया। हम में से कितने लोग टूटे हुए आज, हालेलुया, टूटे हुए मन से कहे कि प्रभु गलती हो गई मेरे से, मैं तेरे खिलाफ चला गया, तू है ही नहीं ऐसा मैं जी रहा था। कितने लोग कहेंगे मैं अपने लिए जी रहा था, मेरा जीवन मैं करके मैं अपने स्वार्थ में जी रहा था। कितने लोग अंगीकार कर कर आज कहेंगे कि प्रभु, ओ हालेलुया, प्रभु मैं समर्पित करता हूं तेरे सामने। एक और बार प्रभु तू मुझे ज्यों का त्यों कर दे। एक और बार प्रभु तेरी उपस्थिति में तू मुझे वापस लेके आ। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हो हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद और स्तुति करते हैं राजा, धन्यवाद और स्तुति करते हैं राजा, धन्यवाद और स्तुति करते हैं राजा। हालेलुया। तूने हमें जिंदा रखा है इस जिंदों के जमीन पर, तो एक वजह है,
वो वचन पूरा करने के लिए प्रभु तो हमें तैयार कर, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस माहौल, इस आराधना के, इस स्तुति के इस माहौल में हम रहे, आमीन, उसकी महिमा करते हुए हम रहे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने मन में ऐसा कुछ बात है तो अंगीकार करके कह दे, क्योंकि पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को सुन तो क्या, देख भी नहीं सकता। कितने लोग आज उसे अनुभव करना चाहते हैं, कितने लोग आज उसे महसूस करना चाहते हैं। तो वो दिखेगा तो ये होगा ना, अगर देखना है तो हमारे जीवन में पवित्रता चाहिए। हालेलुया, अंगीकार करे, प्रभु से माफी मांगे, एक शुद्धता की ओर। कहीं एक साल ऊपर हो गया है प्रभु, भोज में हमने भाग लिया, ये दुर्भाग्य है हमारा, लेकिन क्यों ना हम अपने आप को समर्पित कर दे, कहे कि प्रभु तो तेरे लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर। थैंक यू जीसस, शुद्ध कर प्रभु, शुद्ध कर। हालेलुया, तेरे क्रूस की ओर, क्यों ना उस क्रूस की ओर अपनी नजर को उठाए, चाहे उस, जहां हमारा खुदा, जहां हमारा पिता, हमारा हमारा सब कुछ, हमको जीवन देने वाला परमेश्वर तड़प रहा है, उसकी बाहों से, उसके पैरों से, उसके पंजर से, उसके सर से लहू बह रहा है, और वो कह रहा है कि बेटा ये तेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। और हम कहे कि प्रभु, यस प्रभु, तू मेरे लिए है तो मैं तेरे लिए हूं। कितने लोग कहेंगे कि तू मेरे लिए जान दिया प्रभु, तो ये जीवन तेरे लिए। हालेलुया, शनादा सेरी ले दिया अंदर आएगा। थैंक यू जीसस। आप जहां पे भी हो, मैं चाहता हूं आंखें बंद कर परमेश्वर परमेश्वर में लय हो जाए, और उससे कहे कि प्रभु मैं तुझे ही चाहता हूं प्रभु, तेरे अलावा और कुछ नहीं। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. तो कहिए उससे बात करो, मुझे देखने की जरूरत नहीं, उससे बात करो। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. आराधना सभा में गाना होना है, प्रचार होना है, ये कोई रीति रिवाज नहीं है। जरूरी है कि हम उसको देखें। मेरी इच्छा है कि हम अपने आप को सौंपे, हम सब। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. परमेश्वर की ओर देखें, परमेश्वर की ओर देखें। आज एक उसका अनुभव ले हम। हालेलुया, आज का दिन हम व्यर्थ ना जाने दे। ये समय हमने परमेश्वर को दिया है तो परमेश्वर को छू कर ही जाए, और परमेश्वर हमें भी छुए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं विश्वास करता हूँ कई लोगों के जीवन में परमेश्वर स्पर्श कर रहा है। आंखें खोलकर देखो मत कौन क्या कर रहा है। आप अकेले हो, मैं समझता हूँ, कई लोगों का वीडियो बंद बंद है, कोई बात नहीं, लेकिन आप परमेश्वर के सामने तो आपका वीडियो खुला है ना, परमेश्वर आपको देख रहा है, तो हम उससे देख रहे हैं। कहे कि प्रभु आज मुझे जांच, मुझे देख प्रभु, कौन से एरिया में मैं समर्पित नहीं हूँ, कहाँ पे मैंने अपने आप को दिया नहीं है।
प्रभु क्या मेरे जीवन में घमंड है? क्या मेरे जीवन में अहंकार है? क्या मैं कह रहा हूं कि मैं कुछ बन गया हूं, मैं कुछ कर सकता हूं? अगर मैं कह रहा हूं कि मैं कुछ कर सकता हूं, तो मेरे अंदर आज अहंकार आ गया है। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, तो आज मेरे अंदर अहंकार आ गया है। आज कहे कि प्रभु, जो कुछ है वो तूने दिया है, तेरा करुणा और दया है। और कहे कि प्रभु, इस सब बातें, ये सब बातें नहीं, मैं तुझे स्पर्श करने आया हूँ, तुझे लेने आया हूँ, तुझे देखने आया हूँ। हालेलुया, मेरा भाग तू है, मेरा भाग तू है। यिर्मयाह कहता है कि मेरा भाग केवल परमेश्वर है। लोग तुम्हें पूछेंगे तेरा पास क्या है, तेरा भाग क्या है, तो हम कहे कि मेरा भाग मेरा परमेश्वर। हालेलुया, गॉड इज माई पोर्शन। मेरे पास और कुछ नहीं है, मेरे पास परमेश्वर है। कितने लोग कहेंगे कि मेरे पास परमेश्वर है? हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, वी ब्लेस यू लॉर्ड। तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। प्यारो, अगर हम किसी के साथ बात कर रहे हैं, तो हम समझ जाते हैं कि वो कितना सीरियस है। हमसे बात करने के लिए वो कितना सीरियस है, हम समझ जाते हैं। हम किसी के पास जाते हैं कई बार, तो वो हमारे सामने मोबाइल लेके बैठ जाता है, तो हम सोचते हैं यार, तेरे लिए मोबाइल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तेरे सामने बैठा हूं, तो क्या कर क्या रहा है? कई लोग हमारे सामने बैठकर मोबाइल में मैसेज लिखते हैं। हम सामने बैठे, हम उनको मिलने आए हैं, और लेकिन, या वो हमें मिलने आए, लेकिन हम मोबाइल में मैसेज लिख रहे हैं। तो वो सोच रहा है यार, मैं तुझे मिलने आया हूं इतने दूर से, और तू मोबाइल में ये क्या कर रहा है? यारो, ऐसा तो नहीं है आज हम परमेश्वर के सामने आए हैं, लेकिन हम अपने में व्यस्त हैं। मेरा हमेशा का एक ही सवाल होता है, सबके लिए मेरा एक ही सवाल है, क्या परमेश्वर ने आज हमसे बात किया? पिछले हफ्ते में परमेश्वर ने हमसे बात किया क्या? वो कैसे करेगा अगर हम मोबाइल लेके बैठे हैं तो? वो कैसे करेगा जब हम सीरियस ही नहीं है तो? कैसे हम 10 मिनट देखकर उसकी उसके स्पर्श को हम मिलेगा ऐसे सोच भी सकते हैं? 5 मिनट देखकर, भागते हुए, जैसे कोई लोग भागते हुए नाश्ता खाते हैं, ऐसे भागते हुए, परमेश्वर धन्यवाद तुम्हारे साथ रहना, तू आज हमारे दिल के दिन को संभालना, हम उनको ऐसे सब बोलकर हम उसके उसके अभिषेक को चाहते हैं, पवित्र आत्मा को भरपूरी को चाहते हैं। कैसे कर सकता है परमेश्वर? हमारा जीवन रूपांतरित इस प्रकार नहीं होगा मेरे प्यारो। ओ रबा शानदार लगा। हालेलुया। यारो, आज एक नया निर्णय लेकर जाए हम यहाँ से। कुछ नहीं तो प्रभु मैं सीरियस, इतना भी हम कह दे तो बहुत हो गया। प्रभु मैं आज से सीरियस, कम से कम उसकी उपस्थिति में आते समय क्या सीरियस हो सकते हैं हम? हालेलुया। कितने लोग कितने टाइम से उसकी उपस्थिति में आए, सवाल करूं तो आप जवाब क्या देंगे? हम में से कई लोगों को किसी और के प्रति कड़वाहट है। हम में से कई लोगों को किसी और के प्रति घृणा है। हम में से कई लोगों ने कई लोगों को माफ नहीं किया। में से कई लोगों से नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि उस परमेश्वर का आग ने हमारे उस पुराने इंसान को भस्म नहीं किया आज।
पूरा संदर अला सिख मूसा के जीवन से परमेश्वर में से बात कर रहा था और मैं आज आपके सामने बांटना चाहता था। मैं सोच रहा था कि क्यों मूसा ऐसा, मैं कैसा था कि परमेश्वर क्यों केवल मूसा, हम क्यों नहीं। लेकिन प्यारो मूसा के जीवन में एक जलती हुई झाड़ी का अनुभव हुआ। हालेलुया, हालेलुया। उसके जीवन में एक जलती हुई झाड़ी का अनुभव हुआ, मतलब उस समय से मूसा अलग हो गया। आमीन, हालेलुया। हमारे जीवन में ऐसा है क्या? एक 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 भेड़ ऐसा होता है क्या? कई लोगों से मैं पूछता हूं तो बताते हैं लोग, हाँ हुआ था भैया, हाँ एक दिन हुआ था, मैं पूरा हिल गया था, मैं रोता रहा, मुझे पता नहीं क्या हो रहा था मेरे साथ, एकदम सा अजीब सब हो रहा था, मैं टूट गया था, मैं गिर गया था, मैं घुटनों में आ गया था और परमेश्वर ने मुझे ऐसा हिला दिया। लेकिन मेरा सवाल है प्यारो, ये एक ही अनुभव क्यों? जीवन में एक बार अनुभव करने के लिए थोड़ी है ये। परमेश्वर चाहता है कि ये अनुभव हमारा निरंतर रहे, वो हमें बदल दे। मसीही जीवन हमें रोज बदलना है। अगर हमारा जीवन बदलता नहीं है तो वापस दौड़े हम, वापस चले जाए, रख दो अभी के अभी सब कुछ रख दो और मुड़ के चले जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ रिबाना शानदार अलारा का सिक। बदल प्रभु, तू मुझे बदल। हम कई लोग सोचते कि मेरे जीवन में बहुत सारा तकलीफ है। भैया आप नहीं जानते मुझे, आप ये सब बोल सकते, लेकिन मेरे जीवन में तकलीफ इतना है ना कि आप सुनोगे तो पागल हो जाओगे। हम सबके लिए हमारा हमारा जो तकलीफ है, हमारा जो प्रॉब्लम है, हमारा जो पर्वत है ना, वो सबसे बड़ा पर्वत हमारे लिए लगता है। मैं आपको एक वचन की ओर लेके जाना चाहता हूँ। कोई एक जन जोर से अगर पढ़ेगा, निर्गमन, हम आराधना कर रहे हैं। मैं ऐसा अलग भाग करना नहीं चाहता। आज आज आराधना करें, हम बातें करें, प्रभु से सुने और वचन भी हम ले ले। निर्गमन दूसरा अध्याय, उसका पहला वचन, कोई जोर से और अच्छी तरह पढ़ने वाला एक व्यक्ति अगर पढ़ के देंगे पहला वचन का। लेवी लेवी के के घराने हाँ, के कोई एक जन ले लेवे। कौन ले रहा है? कोई भी भैया, आप जिसको बोलो। ओके, कमल लदन आप करोगे, ठीक है चलो। हाँ जी। अब सब कुछ आज कमल ही पढ़ेंगे, सॉरी बहुत सारे लोग हैं पढ़ने वाले, मेरे भाई लोग बहन लोग, आप अच्छी तरह पढ़ते हो, लेकिन एक्सीडेंट ना हो इसके लिए एक जन, कमल आज आप भी पढ़ना। ओके जी, पढ़िए पहला वचन। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से ओके विवाह ओके, कर लिया। मुझे माफ करना, तीसरा अध्याय का पहला वचन। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें। ओके वेट वेट वेट, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। दूसरा का पहला ही, दूसरा का पहला ही, मुझे माफ करना, वेरी सॉरी। दूसरा का पहला। लेवी के घराने के हाँ एक पुरुष ने हाँ, एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। ओके, ये कर लिया, और आगे? वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे ओके, 6 महीने तक ये घटना की ओर आपको मैं लेके जाना चाहता हूँ। ये घटना है जहां पर आप जानते हो सब क्या, कौन सी घटना है? जहां पे मूसा का जन्म हुआ। हालेलुया। अब कमल आप ये वचन पढ़ो, 11 से लेके 16 तक, निर्गमन 11 से लेके 16 तक पढ़ो। ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और नहीं बाहर नहीं, पहला अध्याय, पहला अध्याय, पहला गया, 11 से 16। इसलिए उन्होंने उन पर
बेगारी कराने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर बाढ़ डाल डालकर उनको दुख दिया करे, और उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया। पर जूं जूं वे उनको दुख देते गए, त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। इसलिए वे इजरायलियों से अत्यंत डर गए। तो भी मिस्रियों ने इजरायलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे, उनमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। शिप्रा और पुआ नामक दो इब्री दाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय परसों के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना, और बेटी हो तो जीवित रहने देना। ओके, ये सब मैंने क्यों बताया, और मैंने मूसा का जन्म भी बताया। आप बता सकते हो क्यों ऐसा मैंने बोला? कहने के लिए ये चाहता हूं कि मूसा का जन्म के समय का एक सीन को मैं बता रहा था। एकदम खतरनाक समय था, जहां पे कल तक इजरायली लोग बड़े आराम से जी रहे थे, फूल रहे थे, बड़े हो रहे थे। एकाएक उनके ऊपर उस राजा ने अत्याचार करना शुरू कर दिया, दबा डाला, लोगों को गुलामी में डाल दिया, उनके ऊपर और ताड़नाएं देने लगे। उतना ही नहीं, उससे बढ़कर कहा कि अगर लड़का हो तो मार दिया जाए। हालेलुया। और उस समय कौन जन्मा? मूसा जन्मा। यारो, मूसा के जन्म से पहले और मूसा के जन्म के समय में एक भयंकर माहौल, आप सोच भी नहीं सकते। ये कोरोना तो कुछ नहीं है उसके सामने। कोरोना तो आए लगे, थोड़े लोग मरेंगे, सब थोड़ी मर रहे। वहां तो निश्चित, अगर लड़का तो मरा। ऐसे अवस्था में मूसा जन्मा। यारो, सोचिए कैसे अवस्था में हम हैं, और मूसा का जन्म कैसे अवस्था में हुआ। यानी मैं तो ये भी समझता हूं कि परमेश्वर की योजना जिस व्यक्ति के जीवन में है, वो इस पृथ्वी में प्रवेश भी करना चाहता है, तो उससे पहले ही उसे खत्म करने की साजिश चालू हो जाता है। जन्म लेने से पहले ही उसे खत्म करने की कोशिश। हम में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? जिंदगी भर हमें खत्म करने के लिए, हर मोड़ में, हर हर तरह से हमें दबाकर हमारी जिंदगी समाप्त हो जाए, यही लोग चाहते हैं। तो याद रखना कि परमेश्वर की योजना है हमारे जीवन में। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। एक और व्यक्ति था जिसने जन्म लिया, तो उसके जन्म के समय में भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। आप जानते हो कौन है वो? यीशु। आमीन। यीशु मसीह भी जब जन्म लिया, प्यारो, प्रभु स्वयं ईश्वर जब जन्म लेता है, तभी भी एक एक क्या बोलते हैं, एक ऑर्डर है कि हर लड़के को मार दिया जाए। हालेलुया। और आप जानते हो ये दोनों व्यक्ति का खूबी क्या है? ये दोनों व्यक्ति ने जन्म क्यों लिया? कौन बता सकता है? गुलामी से आजाद करने, आजादी दिलाने के लिए। हालेलुया। छुटकारा दिलाने के लिए, इंसान को छुड़ाने के लिए, महल बनाने के लिए नहीं, अपना नाम के लिए नहीं, इस शहर का रईस होने के लिए नहीं, लोगों को आजादी दिलाने के लिए। हालेलुया। और जब ऐसे दो व्यक्ति का जन्म होता है,
तो पूरे शैतान का फौज खत्म करने में तुला हुआ है। आमीन, हालेलुया। प्यारो, अगर आप लोग तकलीफ में से, परेशानी में से जा रहे हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये समझ लो कि परमेश्वर आपके द्वारा कुछ करना चाहता है। हालेलुया। लेकिन जैसे हमने पिछली बार कहा कि जन्म तो हमने लिया, ये हमारा सौभाग्य, लेकिन उत्तरदायित्व तो ये है कि हम ये समझे कि जैसे लूका 4:18 में लिखा है कि मैं आजादों को, बंदियों को आजाद करने, अंधों को आंख देने, लंगड़ों को चलने के लिए, जो बंधु है उसे आजादी देने के लिए मैं जन्मा हूं। हम में से कितने लोग कहेंगे हालेलुया? हम में से कई लोग ये तकलीफ और ये परेशानी और ये छोटे छोटे पेंदुए या छोटे छोटे जो बातें हैं उससे इतने दब गए हैं कि बहुत सारे मूसा और बहुत सारे यीशु मसीह दब गया है। हालेलुया। यार ये सब हमें दबा नहीं सकती, इसकी जरूरत नहीं है। कहिए जहां पे भी आप बोलो कि ये परेशानी तू मुझे दबा नहीं सकती, हालेलुया, क्योंकि मेरा यीशु इस पर जयवंत हुआ है। मेरे समान मेरा सहकर्मी मूसा इस पर जयवंत हुआ है। हालेलुया। और कई परमेश्वर के दास इस पर जयवंत हुए थे। हालेलुया। हम गिरने के लिए, हम दबने के लिए, हम दब दब के नीचे मरने के लिए नहीं आए। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। याद करना, हमेशा याद करना कि मैंने जन्म क्यों लिया है, आजादी देने के लिए। अगर मैं आजाद हूं, आप में से कितने लोग कहते हैं कि मैं आजाद हूं? अगर आप आजाद हो तो अगला कदम है दूसरों को आजादी देना। हालेलुया। आजादी का केवल मजे उठाने के लिए परमेश्वर ने मैं आजाद नहीं किया मेरे प्यारो। इतना सस्ता नहीं है मेरा परमेश्वर। केवल हमारी आजादी नहीं, लाखों की आजादी। अगर हम नजर उठा के हमारे चारों ओर देखेंगे तो कितने लोग आजाद देखेंगे हम। आप और मैं जानते हैं किस आजादी की बात कर रहे हैं। मैं, लोग शायद बड़े गाड़ी में जा रहे होंगे, लोग शायद बहुत बड़ा धंधा करते होंगे, लोग शायद बहुत हैंडसम दिखते होंगे, बहुत हंस हंस के बात करते होंगे, लेकिन हम और आप जानते हैं कि इस व्यक्ति को आजादी की जरूरत है। मैं और आप जानते हैं कि मैं आजाद हूं और ये आजाद नहीं है। हालेलुया। यारो, आजादी का सही मतलब है हम दूसरों के जीवन में अब आजादी को बोले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करें परमेश्वर से, परमेश्वर से कहे कि प्रभु मैं जन्मा हूं। तो जैसे मैंने कहा, परेशानी तो क्या, कुछ भी आने दो, तोड़ने दो उसे। जैसे पौलुस कहता है ना, टूट गया। बाहर से तो मैं गुजराती में एक शब्द है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। आप लोगों को, कितने लोगों को समझ में आएगा मुझे पता नहीं। आप लोगों ने, कितने लोगों ने सुना है मुझे पता नहीं। गुजराती में एक शब्द है, इसको बोलते हैं भुक्का बुलाई गया। समझते हो? मेरे नीचे मेरे सिक्योरिटी भाई है एक, उनकी बीवी बीमार हो गई थी, तो कुछ 2 लाख का खर्चा हुआ। तो मैंने उसको पूछा कि भैया कैसे हो आप? तो उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया, बेचारा ज्यादा कमाता नहीं है, तो थोड़ा कुछ कमाता है और कुछ जमा करके रखा था, और एक साथ जब जो कमाया हुआ सब उड़ गया ना, तो इसने ये शब्द इस्तेमाल किया कि भुक्को भुलाई गयो। मतलब तितर टूट के चूर हो गया। हालेलुया। प्रभु टूटकर, प्यारो, टूटकर चूर होने के लिए हमको परमेश्वर ने नहीं बुलाया है। टूटकर चूर होना था तो जन्म पर ही मूसा टूटकर चूर होता, टूटकर चूर होना था तो यीशु मसीह का जन्म पर ही वो मर जाता। सारे अवस्था उसके, नहीं सुना? एक मिनट।
सारे अवस्था उसके खिलाफ में था, सब कुछ। देखिए ना, उसको जन्म से पहले ही मारने का, और उसके बाद उनको कहा गया कि यहां से दूर, करीबन 100 किलोमीटर से दूर चल के जाना है। गर्भवती, कभी भी गर्भपात हो सकता है। गिराने की पूरी कोशिश, और परमेश्वर ने उनको वहां पे भी संभाला। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने संभाल कर रखा, और वहां गया तो वहां जन्म देने के लिए जगह नहीं। हालेलुया। जानवरों के बीच में जाकर, गंदगी में जाके, यारो अगर जन्म लेना ही है तो गंदगी में भी सही। हालेलुया। हम कैसे हैं उससे बढ़कर मैं कौन हूं और मैं क्या करने के लिए आया हूं, ये मायने ज्यादा रखता है। मैं कहां हूं, मेरे पास क्या है, मेरे साथ कौन है, मैंने अभी तक क्या किया, ये सबसे बढ़कर मैं कौन हूं परमेश्वर में, और मैं क्या कर सकता हूं, ये ज्यादा मायने रखता है। इस नजर को मत हटाना मेरे प्यारो। हम ही हैं जिनके पास इस सच्चाई को परमेश्वर ने दिया है। जैसे मैंने कहा कि अगर हमारा परमेश्वर आजादी देने के लिए जन्म लिया है, तो हम और कुछ कर कैसे सकते हैं। हालेलुया। मूसा जन्म लिया आजादी के लिए। दो काम के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है। एक है, हमेशा मैं बोलता हूं, मेरे जीवन का सपना दो है। मैं जन्मा हूं दो कार्य करने के लिए। एक, मसीह के समान बनने के लिए। दूसरा, लोगों को मसीह की तरह बनाने के लिए। इसके अलावा तीसरा एजेंडा मेरे पास नहीं है। इसके अलावा तीसरा कोई काम मेरे पास नहीं है, और मसीह के पास होना भी नहीं चाहिए। मसीह के पास नहीं था तो हम मसीह है तो हमारे पास कैसे हो सकता है। हालेलुया। मसीह में हमने जन्म लिया, ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन जैसे मैंने पिछली बार कहा कि हमारा कर्तव्य, हमारा जवाबदारी हम भूले नहीं। कई लोग केवल सौभाग्य को अनुभव करते हैं, सौभाग्य, हाँ, सारे आनंद को एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी को हम पूरा करना नहीं चाहते। प्यारो, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारा सबसे बड़ा प्राथमिकता अंधों को आंख देना। आत्मिक अंधे है चारों ओर, लोगों को देखे तो हमारा जीवन अंदर से रोना है, कराना है। अब जब लोगों को देखे तो हम कोई गली में जाके जोर जोर से आंसू बहाना है और कहना है कि प्रभु ऐसे कैसे हो सकता है, तूने मुझे अकेले क्यों बचाया। हम परमेश्वर के साथ झगड़ा करना है कि प्रभु तूने मुझे अकेले क्यों बचाया, मैं क्यों उनको बचा नहीं सकता। हम में से कितने लोग ऐसे कहते हैं, मैं ऐसा जीना नहीं चाहता। जॉन स्टॉट नाम का एक व्यक्ति ने कहा कि तो अगर स्कॉटलैंड मुझे नहीं दे रहा है तो मुझे तो उठा ले। स्कॉटलैंड एक देश का नाम है। तो मुझे जीना ही नहीं है, मेरे लोग मर रहे हैं और मैं जी रहा हूं, क्या मतलब, इस जीने का कौन सी मजा है। इस जीने का मजा में कोई मजा ही नहीं है। हालेलुया। पौलुस खुद कहता है कि परमेश्वर अगर तू इजरायलियों को, मेरे यहूदी भाई बहनों को अगर तू बचा नहीं रहा है तो मुझे भी मत बचा। पौलुस ऐसे कैसे कह सकता है। बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट बोल दिया उसने। हालेलुया। प्यारो, नजर उठा के देखे और हमारा नजर आंसू से भर जाए। हमारे तकलीफ के आंसू नहीं, अब हम हमारे दर्द के लिए रोना बंद करें। अब हमारे अवस्था को देखकर रोना बंद करें। कृपया हमारे लिए अब रोना बंद करें। कब हम दूसरों के लिए रोना चालू करेंगे। ये दोनों व्यक्ति दूसरों को छुड़ाने के लिए आए,
लोगों को छुड़ाने के लिए आए, लोग ही उन्हें खत्म करने में तुले हुए थे। याद रखना, आप जिनको बचाने के लिए जा रहे हैं, वही लोग आपको पीड़ा देंगे। जिनके लिए आप आंसू बहा रहे हो, वही लोग आपका इज्जत मिट्टी में मिलाएंगे। पर क्या आप तैयार हो? फिर भी अपने लिए मरने, अपने आप को देने के लिए तैयार हो क्या? प्रभु यीशु ने कहा कि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, उन्हें माफ कर दे। हम ऐसे बोल सकते हैं क्या? हम मसीह केवल नाम लेकर ना चले, मसीह बनकर चले हम। हालेलुया। हमारा मकसद आजादी है, ये मत भूलना। हम आजाद है। अगर अपने आप को हम समझते कि मैं आजाद हूं, तो अगला कदम है कि मैं लोगों को आजाद करूं। इस लक्ष्य को भूले नहीं। हम में से कई लोग चीज वस्तु लेने जाते हैं। मैंने ये उदाहरण पहले भी एक बार दिया है, बड़ा कॉमेडी है। फ्रिज लेने के लिए जाते हैं, मान लो आजकल तो फ्रिज का कीमत देखो ना, कितना महंगा हो गया है। 20-25 हजार का फ्रिज आती है। उसको लेने जाएं, फ्रिज को लेने जाते हैं, 25 हजार रुपया देते हैं। और उसके अंदर पता है आप लोगों को, वो अंडे रखने का एक ट्रे मिलता है। खाली वो ट्रे लेकर घर पे आ गए, कैसा लगेगा? और घर वाले को बोलेगा, देखो मैं लेके आया। क्या लेके आया? ये अंडे रखने का ट्रे। भैया ये तो वो फ्रिज के साथ फ्री में आता है। हाँ देखो मैं लेके आया। नहीं, पर ये तो उसके साथ ही आ जाता है। लेने गए फ्रिज, लेके आए अंडे का ट्रे। क्यों मैंने ये बताया? आप में से कुछ कोई कोई बताओ, मैंने ये क्यों बताया? बुलाए किसी और कारण से गए, काम कुछ और कर रहे। हालेलुया। यारो, अपने जीवन को हम जांचे और देखे, एनालाइज करें, पूछे अपने आप से, कठोर सवाल पूछिए। अपने आप को असुविधा में डालिए, अपने आप को थोड़ा अनकंफर्टेबल कीजिए। अच्छा नहीं लगना चाहिए। अच्छा यहां लगने के लिए थोड़ी परमेश्वर ने हमें बुलाया है। बुरा लगते हुए भागना है तो ये जिंदगी हमारे लिए नहीं है। थोड़ा सा चोट पहुंचता है और हम अगर उल्टा भागने वाले में से है, तो हम आजाद हुए ही नहीं है, पहली बात। हालेलुया। ये सब बातें हमें असर नहीं करनी चाहिए। बुलाए गए किसके लिए और हम क्या कर रहे हैं? हालेलुया। कई बार मैं दुकान में, दिशा बोलती है कि अरे ये लेके आओ ना। मान लो कि उन्होंने कहा कि आटा लेके आना। आटा, अरे एक डब्बा उठा के खोल के देखा तो अरे आटा नहीं है। अरे जल्दी प्लीज आटा लेके आइए ना, तो मैं रोटी बनाऊं। बच्चे भूखे हैं, आटा लेके आओ। आटा नहीं है, खत्म हो गया, मेरा ध्यान से बाहर चला गया। प्लीज आटा लेके आ। अरे आटा लेते आते समय साथ में थोड़ा 2 नींबू भी लेके आना। सलाद बना रहा हूँ, उसमें नींबू भी डालना है थोड़ा। और अरे साथ में एक पापड़ भी लेके आ जाना, उसको भी थोड़ा तल कर खाना है। दुकान गया, नींबू लेके आया, पापड़ लेके आया, आटा भी घर वापस आ गया। ये तो अच्छा हो कि मैं वापस जाता हूँ। परमेश्वर हमको वापस जाने के लिए बोल रहा है, अगर हम नहीं गए तो। कई लोग बोलते हैं कि अरे आज नींबू जरा निचोड़ के पी लेंगे, चलेगा। भैया बच्चे भूखे हैं, उनका क्या होगा? चलेगा ना, थोड़ा नींबू निचोड़ के दे दो। अरे आप दुकान तक जाने में जोर आता है क्या? अरे मैं 2 बार, अभी मैं कितनी बार जाऊं? अरे बच्चे हैं, मर जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। क्या कर रहे हो आप? अरे पर मैं पापड़ लाया ना, पापड़ तल के दे दो। अरे पर उनको खाना खाना है, ये सब थोड़ी देना है। जोर आता है कई बार,
खैर, हम बुलाए किसके लिए गए हैं, कर क्या रहे हैं, और कुछ नहीं कर सकते हैं। मूसा के जीवन से बहुत कुछ परमेश्वर मुझे सिखा रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। आप में से कितने लोग आशीषित हो रहे हो? आमीन। आप लोग हो मेरे साथ? आमीन। विश्वास कर रहा हूं आप लोग मेरे साथ हो। आइए एक और वचन को पढ़ेंगे। निर्गमन उसका दूसरा अध्याय, निर्गमन दूसरा अध्याय उसका 11 से लेके 15 तक पढ़े। ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि एक मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को मार रहा है। उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तो उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा कि दो इब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं। उसने अपराधी से कहा, तू अपने भाई को क्यों मारता है? उसने कहा, किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया? जिस बाती तूने मिस्री को घात किया, क्या उसी बाती तू मुझे भी घात करना चाहता है? तब मूसा यह सोचकर डर गया, निश्चय वह बात खुल गई है। जब फिरौन ने यह बात सुनी, तब मूसा को घात करने की युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिदान देश में जाकर रहने लगा, ओके, और वह वहां एक कुएं के पास बैठ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं ये पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि मूसा क्यों भागा? कौन बता सकता है मूसा क्यों भागा? डर के कारण। डर के कारण? उसको डर लगा कि राजा मुझे मार देगा। ओके, उसको डर लगा कि राजा मुझे मार देगा। क्यों? क्यों राजा उसे मारेगा? क्योंकि उसने उसको मारा था ना। अच्छा, एक मिस्री को मारा उसने, इसलिए। उसका भेद खुल गया इसके लिए। उसका भेद खुल गया इसके लिए। उसको अपनी जान प्यारी उसको अपनी जान प्यारी थी। इसके लिए भागा। ओके, ओके। लेकिन मैं सोच रहा था, बचपन से सयाना हुआ तब से वो राजमहल में बढ़ रहा है। फिरौन की बेटी का बेटा, यानी फिरौन के गोदी में भी खेला होगा, यानी अगला फिरौन शायद हो सकता था। सब कुछ, पूरा महल का आनंद मजा वो उठा रहा है। फिरौन के लिए मूसा एक बेटे के समान बन गया था। नहीं समझते हो आप? बन गया था, उसका बहुत करीब हो गया वो। और धीरे धीरे हम जानते हैं, अभी हमारे घर में एक 3 दिन के लिए एक छोटा सा कुत्ता आया। 3 दिन में तो उसके साथ लगाव हो गया। फिर 3 दिन के बाद गंदगी करने लगा, तो वापस देने गए तो हम सबको ऐसा होने लगा, अरे यार इसको कैसे छोड़े। मतलब 3 दिन में एक जानवर से लगाव हो गया। तो एक बच्चे से, जो करीबन मैं समझता हूं 20 साल कम से कम या उसके आसपास, फिरौन के महल में जिया हुआ व्यक्ति फिरौन का लाडला बन गया होगा, क्योंकि बेटी का बेटा है, ज्यादा ही प्यार करते हैं। तो 2 मिनट में सोच रहा था कि फिरौन, एक मिस्री के लिए फिरौन मूसा को मारेगा? सोचिए आप, मूसा ने एक मिस्री को मारा बोलकर मूसा को फिरौन मारेगा? क्या सोच रहे हो आप? अभी मैंने आपको थोड़ा पूरा सीन चेंज कर दिया। अभी आप मुझे जवाब दो। आपको लगता है कि एक व्यक्ति के लिए फिरौन उस जमाने का
क्या बोलते, एक महाराज था, राजाओं का राजा था, बहुत ताकतवर था। नहीं, उसके महल और सब तो इतना बड़ा था, तो उस महल में ये बड़ा होने वाला ज्ञानी, महल का क्या बोलते लाडला, बड़े होकर किसी को मारा तो उसको 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 खून करेगा। राजा था तो शायद उसको न्याय करना हो। ठीक है, आइए हम अब जाते हैं इब्रानियों की ओर। इब्रानी 11 और उसका 24 पढ़ेंगे। ये मेरे को खुलासा इस तरह मिला, मैं आपके सामने बांटना चाहता हूं। इस तरह भी हम इसे देख सकते हैं। सब लोग विश्वास निकालिए, रुको रुको रुको, सब लोग निकालिए इब्रानी 11। इब्रानी 11 याकूब से पहले आता है नए नियम में। इब्रानी 11 और उसका 24 निकाला सबने? ओके, अब पढ़िए विश्वास कमल। जी, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। हालेलुया। अब आपको क्या लग रहा है? अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? ओके ठीक है, हम 27 तक पढ़ो कमल, बहुत मस्त है। 24 से 27 तक पढ़ो, ध्यान से सुनो सब लोग। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास ही से हाँ, 27 पढ़ रहे हो कमल? जी, हाँ, अब ध्यान से सुनो। विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। बोलो अब क्या बोलना बोलोगे आप? सीन बदल गया ना? पूरा सीन बदल गया। हालेलुया। आप लोगों ने से कितने लोगों ने 10 कमांडमेंट सॉरी 10 कमांडमेंट एक मूवी है मूसा का, जोरदार है, देखने जैसा है। करीबन 40 साल से भी पहले बनाया है उसे, पर जोरदार मूवी है मूसा के बारे में। 10 कमांडमेंट करके, 10 आज्ञाएं करके एक मूवी बनी थी, चार्ल्टन हेस्टन का है, बहुत जोरदार मूवी है। उसमें ये सीन आता है, मूसा को पकड़ के लेके आते हैं, जोरदार हिला देने वाला। सही है एकदम। वो कितना सच है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये वचन को मैं पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि वो सही है। मैं वो जब मूवी देख रहा हूं तो मैं तब निर्गमन पढ़कर देख रहा था, और मैं बोलता ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, मूसा तो भागा, मूसा तो डर के भागा, मूसा तो डर के भागा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलो ठीक है, मूवी बनाने वाले भी थोड़ा थोड़ा मसाला डाल देते, ऐसा सब मैं सोचा। लेकिन जब मैं इब्रानी पढ़ा ना, तो मूवी मेरे को लगने लगा कि सही बता रहा है। आप जानते हो क्या हुआ? मारा मिस्री को मूसा ने, फिरौन के सामने लेके आया। फिरौन ने क्या बोला पता है? फिरौन ने बोला कि मूसा, मैं नहीं जानता तू क्या करता है, लेकिन तू अंगीकार कर कि तू मेरा बेटा है, तू हिब्रानी नहीं है, तू इजरायली नहीं है, तू इनका नहीं है, तू मेरा बेटा है। ऐसे तू बोल दे, ये सब कुछ मैं तुझे माफ कर दूंगा। एक बार मूसा तू बोल दे। ये लोगों ने सबने बहुत कुछ बोला, लेकिन मूसा तू एक बार मुझे बोल कि तू मेरा बेटा है या ये गुलामी इन लोगों का, उनके साथ का लोग है। हालेलुया। मेरे प्यारो, एक बहुत बड़ा चुनाव मूसा के सामने खड़ा था।
हालेलुया। कैसा चुनाव आप समझते हो? आप 2 मिनट के लिए समझ के देखो कैसा चुनाव की बात कर रहा है। हालेलुया। एक तरफ फिरौन का बेटा बनकर उस जमाने में मिस्र देश दुनिया का एक महान राज्य माना जाता था, इजिप्शियन एम्पायर बोला जाता था। आधी दुनिया से ज्यादा कब्जा करके रखने वाला मिस्र फिरौन मूसा को कह रहा है कि आधी दुनिया को तुझे चलाना है कि इन गुलामों के साथ तुझे जाना है। हालेलुया। क्या चुनाव दिया। हालेलुया। आमीन। हमने तो ऐसा महल देखा नहीं होगा, ऐसे महल आजकल है नहीं जैसे फिरौन का महल हुआ करता था। अरे उनके अस्थि रखने के लिए जो कब्रिस्तान बनाते हैं, पिरामिड बोलते हैं उसको, उसको देखो आज का अजूबा बन गया है, तो उनका महल कैसा होगा। राजा शाही बोलो, हमारा अक्कल काम नहीं करेगा ऐसा एक आनंद, मजा, जलसा, ऐश। चुनाव। मूसा से कहा, मूसा मुझे बता। मैं मानता हूं कि फिरौन ने पूछा होगा मूसा से, मूसा चुन ले, तुझे क्या चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सुंदर वचन है। 25 में क्या लिखा है कमल? जी 25। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। ओके, एक है यहाँ पे 3 बातें हैं, मैं इसको थोड़ा और गहराई में लेके जाना चाहता हूं। पहली बात, पाप या तो शरीर। ओके ओके। दूसरा, आगे पढ़ो कमल। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। मिस्र का भंडार यानी पैसा और चीज वस्तुएं सब कुछ। और 25 में हमने पढ़ा, नहीं 24 में हमने पढ़ा कि फिरौन का बेटा बनने का पदवी। 3 चीजें। फिरौन का बेटा बनने का पदवी, पोजीशन। दूसरा, ऐश और आराम, अपने शरीर के हर मनोरंजन जायज। उस जमाने में तुम्हें कितनी लड़कियां चाहिए उतनी लड़कियां जायज, इलीगल नहीं, लीगल रीत से तुम मजा उठा सकते हो। कोई बोलने के लिए नहीं है, कोई पूछने के लिए नहीं है। आनंद का चरम सीमा। जो कुछ तुम्हारा शरीर चिल्लाकर मांगता है वो सब कुछ तुम्हें इस महल में मिलेगा। ऐसे फिरौन मूसा से कह रहा है, मूसा तुझे क्या चाहिए? शरीर का मनोरंजन या शरीर का पीड़ाएं? इनके साथ जाएगा तो तू पीड़ा अनुभव करेगा, तेरा शरीर टूटेगा, तू मारा जाएगा। क्या चाहिए तुझे? मनोरंजन चाहिए या मसीह लोगों के साथ, तेरे लोगों के साथ? तीसरा, आंखों के दृष्टि के सामने तुझे जो दिखता है ना वो सब तेरा। अरे महल की बात नहीं कर रहा हूं, एक शहर फिरौन का हो, एक शहर नहीं 2 3, अरे अनेक शहर मूसा का हो सकता है, और उसके अंदर के धन भंडार सब कुछ मूसा का। हालेलुया।
तीन चीज, पोजीशन, पावर, नहीं, पोजीशन, प्लेजर एंड थिंग्स। पहला यूहन्ना, कमल जल्दी निकालो, समय कम है हमारे पास। पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय उसका 16 वचन, कमल जल्दी पढ़िए। पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय उसका 16वां वचन। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया। 4000 से साल से पहले मूसा ये सिद्धांत को समझ गया। जो परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप में जानता है ना, उसे बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है, वो खुद ज्ञानी हो जाता है। परमेश्वर को जो चखता है ना, मूसा के बारे में कहा गया है कि वो परमेश्वर के साथ सामने सामने दोस्त की तरह बात करता है। अरे उसको 4000 साल के बाद जो हमको ज्ञान देता है परमेश्वर, उसके वचन के द्वारा, वो ज्ञान मूसा को 4000 साल परमेश्वर दे दिया था। और ये तीन चीज जो आज दुनिया जिसके पीछे भाग रही है, जिसके पीछे पागलों की तरह दौड़ लगा रही है, और हम तो कभी पहुंच भी नहीं पाएंगे इसके पीछे, इसके पास इर्द गिर्द नहीं पहुंच पाएंगे। हम जिस दौड़ के लिए भागते हैं उस दौड़ तो कुछ नहीं है। हम दौड़ दौड़ के क्या कमाएंगे, कितना इकट्ठा करेंगे? आप सोचिए ना, आप आज बैठकर हिसाब लगाइए और इकट्ठा करो कि कितना करेंगे, कितने लाख बनाएंगे, कितना करोड़ बनाएंगे। अरे अब जो पैसा उसने धक्का मारा, उसका चुनाव था, उसने उसको लात मारा और कहा कि मैं आज मेरे लोगों की आजादी के लिए जन्मा हूं, मेरे लोगों को आजाद करके छोड़ूंगा, मैं इसके पीछे मैं नहीं जा सकता, ये मेरे लिए कीचड़, ये गंदगी है, ये इसको मैं नहीं ले सकता। थोड़े चंद कचरे के पीछे हम भाग रहे हैं। मैं कुछ बन जाऊं, मुझे कुछ बनना है, मैं भी तो कुछ बनकर दिखाऊं। आधा दुनिया का राजा बनने का मौका मूसा को मिला। उसने कहा, उसने लात मारा, उसने कहा कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। छोटा सा ऐश और आराम, अपने शरीर के आराम के लिए, खुशी के लिए, गंदगी में कितने हम में से डूबे हुए हैं। तीन पति को त्याग देना है। पोजीशन, प्लेजर, थिंग्स, पोजेशंस। तीन पी है, पोजीशन, पोजेशन, प्लेजर। इसे हम लात नहीं मारेंगे तो हम लोगों को आजाद नहीं कर पाएंगे। इसे हम लात नहीं मारेंगे तो हमने आजादी खुद नहीं पाई है। एक और वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। कमल जल्दी से उत्पत्ति 4 अध्याय उसका 6वां वचन पढ़ो। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ यार और तेरे मुंह पर कमल मेरे से वापस उदासी। हाँ, माफ करना, 3 अध्याय उसका 6वां वचन। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया और सर्वनाश हो गया। बोलिए मेरे पीछे, और सर्वनाश हो गया।
सर्वनाश हो गया। आंखों को पढ़िए कमल वापस एक और बार। आंखों को स्त्री ने देखा और क्या कहा? वृक्ष का फल खाने के लिए खाने अच्छा के लिए, मेरे शरीर को ये चाहिए। दूसरा, और देखने में मन भाऊ। देखने में मन भाऊ, आंखों की अभिलाषा, जो दिखता है सब मुझे चाहिए। तीसरा, और बुद्धि देने के लिए, बुद्धि देने के लिए, मेरी ज्ञानी, मैं कुछ बन जाऊंगा। वही तीन चीज। यारो, मूसा ने निर्णय ले लिया, विश्वास के साथ मूसा ने निर्णय लिया। मैं और आप क्या निर्णय लेते हैं? अगर मूसा ने निर्णय ले लिया तो मुझे नहीं पता आगे क्या होता। परमेश्वर छुड़ा तो देता, लेकिन किसी और को उठाता। लेकिन मूसा मूसा नहीं होता, और कोई होता। मुझे और आपको आज परमेश्वर पूछ रहा है, आप क्या चुन रहे हो? प्यारो, दुनिया इन तीन चीज के पीछे भाग रही है, लेकिन आप किधर भाग रहे हैं? सवाल ये है। मैं एक स्क्रीन शेयर आपसे करना चाहता हूं, थोड़ा मुझे कॉमेडी लगा, मैं वो बताना चाहता हूं। एक मिनट मेरे साथ रहना आप। क्या दिख रहा है? दिख रहा है सबको? शीतल भाई दिख रहा है? कोई एक जन यस बोल दो। यस ओके। Yes. क्या हो रहा है ये? एक उल्टा जा रहा है, सब आगे हाँ। जा रहा है। सब ये जो सफेद में दिख रहे हैं उस पूरी दुनिया है, एक जगह से जाती है। वो सब ये तीन चीज के पीछे भाग रही है। लेकिन एक व्यक्ति उल्टा जा रहा है। मैं तो ऐसा कहना चाह रहा हूं कि दुनिया भाग रही है और ये उल्टा भाग रहा है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। मैं अपने आप को इस चित्र में डाला और मैंने क्या देखा पता है? कई बार आप ऐसे कितने लोग उल्टा चले हैं? ऐसे ऐसे उल्टा चले, समझ रहे हैं ना? यानी पीछे पीछे जा रहे हैं। कितने लोग चल सकते हैं? हाँ, सब चल सकते हैं। ओके, तो हम में से नहीं, मैं कभी कभी अपने आप को देख रहा हूं कि दुनिया तो उल्टा चल रही है, लेकिन दुनिया एक तरफ चल रही है, लेकिन मैं उल्टा खड़ा हूं, लेकिन चल रहा हूं उनके तरफ, इस बाजू टर्न मार के, क्योंकि मुझे बताना है कि मैं मसीह हूं, इसलिए टर्न मार दिया है, लेकिन चल रहा हूं उस साइड। मैं मनोरंजन को छोड़ नहीं सकता। मैं जो मिल सकता है, मेरे आंखों के एक भी अभिलाषा को मैं नहीं छोड़ सकता। इसलिए मैं बीच बीच में मुड़ मुड़ के देखूंगा, अरे मजा आ रहा है, चलो चल उस तरफ रहा हूं, लेकिन खड़ा इस तरफ हूं। मुझे जो मान मिलना है, पोजीशन मिलना है, उसको भी मैं छोड़ नहीं सकता। कई बार मेरा जिंदगी ऐसा हो गया, ढोंग का, दिखावे का। दुनिया को दिखा रहा हूं कि मैं चल तो इधर रहा हूं, मैं हूं मसीह हूं, लेकिन चल इधर रहा हूं, देख इधर रहा हूं, लेकिन बीच बीच में मनोरंजन, अभिलाषाएं, पदवी, सब मुझे चाहिए। इसलिए मैं जहां उधर रहा हूं। हालेलुया, धन्यवाद। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपिए। प्रभु को कहिए कि प्रभु मेरे जीवन को तू जांच, मेरे जीवन को तू जांच प्रभु। ओ हालेलुया, मेरे जीवन को तू जांच। कितने लोग कहेंगे कि मैं कैसा हूं? आपसे एक सवाल आज पूछना चाहता हूं कि आपने क्या चुना है? क्या चुना है? हम क्या चुनना चाहते हैं? मैं चाहता हूं, मैं समझता हूं थोड़ा समय बीत चुका है, मुझे माफ करना, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पर हम खड़े हैं। कितने लोग निर्णय लेना चाहते हैं? मूसा ने तो निर्णय लिया, बहुत सारे परमेश्वर के दास लोगों ने निर्णय लिया,
बहुत सारे लोगों ने अपने आप को दे दिया, बहुत सारे लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया, वो दुनिया के लिए जीरो बन गए, लेकिन परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य में वो लोग ने निवेश किया। हम में से कितने लोग इस गंदे दुनिया में निवेश करना चाहते हैं, जहां पे कीड़ा आके खा जाएगा, चोर आके चोरी करके जाएगा, लोग आगे तुम्हारा पदवी लेके जाएंगे, तुम्हारा सामान लेके जाएंगे, सब कुछ लेके जाएंगे, शरीर तुम्हें धोखा दे देगा। कौन कौन मूर्ख है जो यहाँ पे निवेश करेगा? हालेलुया। क्यों ना हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, क्यों ना परमेश्वर से कहे कि प्रभु मेरी गलती हो गई, मैं मूर्ख था, मैं मूर्ख था कि मैं इधर निवेश कर रहा हूं, मुझे ये नहीं प्रभु, मैं विश्वास से सब कुछ छोड़कर तुझे देखना चाहता हूं, तेरे और अपने आप को देना चाहता हूं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तूने हमसे बात किया प्रभु, बहुत सारी बातें तो मैंने तैयार नहीं की थी, तूने मुझसे बुलवाया है प्रभु, मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन तूने बोला, मैंने बोल दिया, मुझे माफ करना। लेकिन प्रभु ये विश्वास करता हूं कि मेरे भाई बहनों की आशीष के कारण है प्रभु, एक जीवन में रूपांतर तू लेके आना, तूने हमें आजाद किया है लोगों की आजादी के लिए, ये हम ना भूले प्रभु। प्रभु ये 3 चीजों के पीछे हम फंस ना जाएं प्रभु। तूने भी, शैतान तेरे पास भी आया ये 3 चीज को लेकर, तूने भी धिक्कारा और कहा कि नहीं चाहिए, लेके जा। तो वो आज हम भी से धिक्कारते हैं और कहते हैं कि मुझे यीशु चाहिए, और इस दुनिया को यीशु दिखाऊंगा। अपने आप को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। ये वचन आज के लोगों की आशीष के कारण बने, ये प्रार्थना करते हुए धन्यवाद, तूने हमसे बात किया, धन्यवाद बोलते हुए प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर पिताजी, आमीन, आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। सॉरी, आमीन। थोड़ा आगे चला गया मैं। यस, अनाउंसमेंट।